हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं कि पहले हमारा चैनल चलता था आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध। उसके पश्चात हमने उसका नाम बदल दिया और उसका नाम कर दिया भक्ति ज्ञान बोध। दोस्तों, वह चैनल हमारा सस्पेंड हो चुका है। तो दोस्तों, यदि हमारे श्रोतागण उस चैनल को वापस चलवाना चाहते हैं तो उसको हमने क्रिएट कर दिया है, हम उसे वापस चला सकते हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है जय सीताराम का। इन्होंने लिखा है कि तेरी माँ ने वो किया और तूने ये क्या किया। तो दोस्तों, इस कहावत प्रोवर्ब का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं अपने मूल प्रसंग पर। दोस्तों, ये प्रसंग उस समय का है जब वीर कर्ण और अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ और उसके पश्चात अर्जुन कर्णवीर को आनेले अस्त्र से मार देता है। कर्ण मर जाता है तो वहां पर माता कुंती अचानक बिना किसी को कुछ बताए आई और उन लाशों में कर्णवीर की लाश को देखने लगी। तो इस आश्चर्य को देख करके सभी पांडव सोचने लगे कि माता कुंती और यह कुरुक्षेत्र के मैदान में क्यों। तो इस पर भगवान कृष्ण भी कहते हैं इसका क्या कारण है। तो फिर पहुंच जाते हैं सभी पांडव माता कुंती के पास में और वहां पर देखते हैं कि माता कुंती कर्ण की लाश को देख करके रो रही है और पश्चाताप कर रही है और कह रही है कि पुत्र, इसमें तेरा कोई दोष नहीं था, सारा दोष मेरा ही था जो कि मैंने ऐसा किया। इस प्रकार से वह विलाप कर रही थी। ये पांचों पांडव वीर और भगवान श्री कृष्ण सुन रहे थे। तो इस पर जब उन्हें ज्ञात हुआ कि कर्ण तो उन्हीं का छठवां भाई है और उनका ज्येष्ठ भ्राता है, ये तो गलत हुआ। तो फिर वहां पर दुर्योधन आ जाता है और दुर्योधन कहता है कि ये मेरा मित्र है, मैं इसकी लाश को ले जाऊंगा। तो दुर्योधन उसकी लाश को लेने के लिए आता है। तब उस समय दुर्योधन अर्जुन से कहता है कि अर्जुन, तूने ये ठीक नहीं किया, क्योंकि तेरी माँ ने वो किया, अर्थात तेरी माँ ने वो किया, कर्ण को कुआरेपन में ही जन्म दिया और जन्म देकर के उसको बेचारे को छोड़ दिया, तिरस्कृत कर दिया और मैंने उसे शरण दी, अंग देश का राजा बनाया और उसे एक राजा की संज्ञा दी, उसे राजा बना करके योग्य बनाया। और तूने ये क्या किया अर्जुन, तूने तेरे भाई को ही मार दिया, अरे तू किसी का नहीं हुआ। और इस बात का पछतावा पांडव वीर कर रहे थे। तो दोस्तों, ये प्रसंग महाभारत में कर्ण पर्व में मिलता है, जहां पर सूर्यदेव की कृपा से माता कुंती ने कर्णवीर को प्राप्त किया था। कर्णवीर उस समय इनको बहा दिया गया था और जैसे ही ये वीर पैदा हुआ था तो उस समय इसके शरीर पर एक कवच भी आया था, जो कि इसके आयु के साथ साथ बढ़ता गया। इसकी जैसे ही आयु बढ़ी वैसे ही वह कवच बढ़ता गया। ये महारथी था। ये पूर्व जन्म में दोस्तों एक राक्षस था। नर और नारायण, अर्जुन और कृष्ण दोनों इससे युद्ध करते रहे और दोनों एक की मृत्यु के पश्चात एक तपस्या करके उसको जीवित करता था। इनके युद्ध का निर्णय उस समय नहीं हुआ था। सतयुग में इनके
युद्ध का निर्णय नहीं हुआ था, लेकिन महाभारत में उस दिन इनके युद्ध का निर्णय हो गया। और निर्णय के पश्चात पांडवों को क्या प्राप्त हुआ? ग्लानि। तो अर्जुन भी खुद सोच रहा था कि तेरी माँ ने वो किया और तूने ये क्या किया। अर्जुन खुद सोच रहा था कि मैंने भी ये गलत किया, मैंने अपने ही भाई कर्ण को मार दिया है। तब इस बात से क्षुब्ध होकर के कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने स्त्रियों के लिए एक श्राप भी दिया था और कहा था कि यदि माता तू ये सब कुछ हमें पहले बता देती तो हम हस्तिनापुर का राज्य क्यों लेते, हम तो स्वर्ग का राज्य लेते और हम 6 भाई योद्धा ही योद्धा हो जाते, हमारी बराबरी का फिर कौन होता। आज से मैं तुम्हें स्त्री जाति को श्राप देता हूं कि तुम्हारे पेट में कोई भी बात अब जिर नहीं पाएगी, अर्थात छुप नहीं पाएगी। तुम किसी भी बात को अंदर ही अंदर छुपा नहीं पाओगी, इसलिए आज से मेरा ये श्राप है। तो दोस्तों, स्त्रियां किसी भी बात को अब छुपा नहीं सकती, उनसे कोई भी बात बता दी जाती है तो वह निश्चित ही किसी ना किसी को अवश्य बताती हैं कि ये बात इस प्रकार से हुई है। तो दोस्तों, आपकी समझ में आया होगा कि तेरी माँ ने वो किया और तूने ये क्या किया, इस धार्मिक पहेली का उत्तर। तो जय सीताराम, आप समझ गए होंगे, आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।